आज़ाद उम्मीदवारों का जादू चल गया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली की 89 सीटों पर फातेह नून लीग ताहाल 60 सीटें निकाल सकी। पीपल्स पार्टी 47 पर कामयाब। MQM की पतंग भी 8 सीटें ले उड़ी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ताहाल 2 नशिस्तें मिली। JUI और काफ लीग भी 2-2 सीटें ही निकाल पाई। आम इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। जहांगीर तरीन कौमी असम्बली के दोनों हलकों में इंतखाब हार गए। परवेज खटक शिकस्त से 2-4। NA56 से शेख रशीद को शिकस्त। मौलाना फजलुर रहमान सीट ना निकाल सके। NA6 से सिराजुल हक हार गए। एमल वली खान, आफ्ताब शेरपाव और गौस अली शाह शिकस्त खा गए। आज़ाद उम्मीदवारों की जीत से इलेक्शन की शफाफियत वाज़े। हमारी नीयत में खोट होता तो ये रिजल्ट ना होता। निगरान वज़ीर दाखिला गोहर एजाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले उम्मीद है इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत आवाम का सोचेगी। निगरान वज़ीर इत्तलात बोले कयास आराइयों के बावजूद इलेक्शन के फैसले पर कायम रहे। आम इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। नून लीग के बड़े नामों को बड़े मार्जिन से हार का सामना। NA15 से नवाज शरीफ को नुमाया फर्क से शिकस्त। आज़ाद उम्मीदवार ने साबिक वजीर आजम को 24,000 वोटों से पछाड़ा। लाहौर के हल्के NA122 में बड़ा अपसेट। साबिक वजीर रेलवे जीत की पटरी से उतर गए। 39,000 के फर्क से ख्वाजा साद रफीक की विकेट गिर गई। फैसलाबाद से आबिद शेर अली अपनी नशिस्त ना बचा सके। जावेद लतीफ को 38,000 वोटों से शिकस्त हुई। राना मशहूद और शेख रोहेल असकर मुकम्मल तौर पर आउट हो गए। बड़े सियासी नाम बड़े मुकाबलों से बाहर। जहांगीर तरीन कौमी असम्बली के दोनों हलकों में इंतखाब हार गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कायद जहांगीर तरीन को बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना। मुल्तान से 93, लोधरा से 40,000 का फर्क सामने आया। साबिक वजीर दिफा अपनी सीट का दिफा न कर सके। परवेज खटक शिकस्त से 2-4। NA44 से मौलाना फजलुर रहमान सीट ना निकाल सके। NA6 से सिराजुल हक भी हार गए। एमल वली खान, आफ्ताब खान शेरपाओ और गौस अली शाह शिकस्त खा गए। उधर चौधरी परवेज इलाही और कैसरा इलाही शिकस्त से 2-4। मुल्तान से मेहरबानो कुरैशी सीट ना निकाल सकी। साबिक वजीर राजा बशारत और अयाज अमीर हारने वालों में शामिल। NA82 में नदीम अफजल चंद मुख्तार अहमद से हार गए। खैबर पख्तूनख्वा का मैदान आज़ाद उम्मीदवारों के नाम। NA10 से बैरिस्टर गोहर ने फतह हासिल कर ली। मुखालिफ उम्मीदवार को 80,000 के मार्जिन से शिकस्त दी। असद कैसर, शानदाना गुलजार अपने हलकों में फातेह ठहरे। NA18 से उमर अयूब 1,92,000 वोटों के साथ कामयाब। हल्का 20 से शहराम खान तरकई को कामयाबी मिल गई। NA44 से अली अमीन गंडापुर बड़ी कामयाब लीड से कामयाब हुए। सिंध के बेशतर हलकों में तीर ने मुखालिफिन का शिकार कर लिया। NA194 से बिलावल भुट्टो जरदारी कामयाब हो गए। NA207 से आसिफ जरदारी जीत गए। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 201 से खुर्शीद शाह ने मार का सर कर लिया। NA202 से नफीसा शाह भी कामयाब। 209 सांघर से शाजिया मरी ने मैदान मार लिया। NA216 से मखदूम जमीलुज़्ज़मान फातेह करार। मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी के दोनों साहबजादे फातेह करार पाए। अली मूसा और अब्दुल कादिर गिलानी जीत गए। उधर चौधरी सालिक और अख्तर बेंगल ने भी मैदान मार लिया। 22 घंटे गुजर गए, वोटों की गिनती मुकम्मल ना हो सकी। ताहाल मुकम्मल इंतखाबी नताइज सामने ना आ सके। आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद कामयाब। पंजाब में नून लीग के दर्जनों उम्मीदवार फातेह। सिंध में तीर ने मुखालिफिन का शिकार कर लिया। दर्जनों उम्मीदवारों का नतीजा हतमी मरहले में दाखिल। तख्ते लाहौर से नून लीग की क़यादत कामयाब हो गई। NA130 से नवाज शरीफ ने दंगल जीत लिया। शहबाज शरीफ ने 123 से मैदान मार लिया।
119 से मरियम नवाज ईवान का हिस्सा बन गई। 118 से हमजा शहबाज ने इलेक्शन जीत लिया। एनए 120 से अयाज सादिक कामयाब हो गए। 126 से सैफुल मुलूक खोकर फातेह बन गए। एनए 127 से शेर की धार सुनाई दी। अताउल्लाह तारड़ ने बिलावल भुट्टो को शिकस्त दे दी। नून लीग के इत्तेहाद से 117 में अब्दुल अलीम खान कामयाब। लाहौर से ओन चौधरी को भी कामयाबी मिल गई। नून लीग मरकज और पंजाब में बड़ी जमात बनकर उभर रही है। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का दावा, सोशल मीडिया पर लिखा, हतमी नताइज आते ही नवाज शरीफ तकरीर करेंगे। रात को जानबूझकर गलत तासुर दिया गया। दूसरी तरफ इसहाक डार ने कहा, आज़ाद उम्मीदवारों ने हमसे राब्ता किया, 72 घंटे में किसी जमात में शामिल होना जरूरी है। कराची के अवाम ने किस हक में फैसला दिया, मुख्तलिफ हलकों से नताइज का इंतजार। MQM उम्मीदवारों को बरतरी हासिल। NA 248 में खालिद मकबूल सिद्दीकी आगे, 247 से ख्वाजा इजहारुल हक को बरतरी हासिल। NA 242 से मुस्तफ़ा कमाल को लीड हासिल। NA 240 से अमीनुल हक को बरतरी। जमात इस्लामी के हाफिज नेमुर रहमान पीछे। NA 241 से खुर्रम शेर जमान आगे। मुत्तहिदा के मरकजी रहनुमा फारूक सत्तार का दूसरा नंबर। कि आप मुक़्तदिर कुव्वतों के साथ अपने मामलात को ठीक करें तो आप इक़्तिदार में आ जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने इसी चीज़ पे तो कन्विंस किया। मियाँ साहब तो पहले वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए पर थे और मियाँ साहब चाह रहे थे कि मैं मतलब खड़ा हूँ पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान में वोट को इज़्ज़त दिलवाने के लिए। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने उनको समझाया कि ये रास्ता नहीं है, आप इस रास्ते से जो है वो चल कर जो है वो वोट के जरिए इज्जत नहीं मिलेगी, वोट के जरिए जो है वो इक़्तिदार नहीं मिलेगा। वोट के जरिए इज्जत तो सर जरूर मिलती है, लेकिन सिंपल वोट के जरिए इक़्तिदार जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए इमरान खान साहब को वोट मिले लेकिन इज्जत नहीं मिले। तो वो ये अच्छा, इसमें जो ताज़ा तरीन सूरत है ना, पार्टी पोजीशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज़ाद उम्मीदवार उनके 77 हैं इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अभी तक के 57 हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 43 हैं। MKM के 6 हैं। इंडिपेंडेंट जो वाकई आज़ाद हैं वो 4 हैं और IPP जो है ना उसके 3 हैं। JUI उसके 2 हैं। BNP बेंगल जो है उसके 1 हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो उसका 1 है और PNA ये और ये भी बलूचिस्तान की पार्टी है जो इनके 1 हैं। तो ये टोटल अभी तक रिजल्ट्स आए हैं और इसमें अगर देखा जाए तो लीड इंडिपेंडेंट ही कर रहे हैं जो सपोर्टेड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। 77 हैं उनके इस वक्त भी। लेकिन अब इशू ये है कि इनमें से कोई एक भी पार्टी इस काबिल नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली वो गवर्नमेंट बना सके जी। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल है वो भी अगर गवर्नमेंट बनाना चाहें तो उनके पास भी ऑप्शन यही है कि या उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलना पड़ेगा या उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलना पड़ेगा, तब जाके वो इस काबिल होंगे। तो अब ये फैसला असद ज़रदारी साहब ने करना है कि क्या वो PTI के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं या नून लीग के साथ गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि असद ज़रदारी साहब PTI का रिस्क लेंगे। तो सरेदस यूँ ही महसूस होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM, IPP जी और उसके अलावा JUI ये शायद मिल के गवर्नमेंट फॉर्म कर लें और ये एक PDM 2 होगी। PDM 2 फिर एक साथ बैठेंगे और मामलात देखेंगे और मेरा ख्याल है इन दोनों के लिए बेहतर भी शायद यही होगा कि ये एक दूसरे के साथ बैठे, वरना इनमें से वो इतनी थिन मेजॉरिटी होगी। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो अपोजिशन होती है एक तो उसका होना जरूरी है, लेकिन वो इतनी होनी चाहिए, हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ,